हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक टेक्सटाइल सेक्टर आईपीओ के बारे में। श्रीराम ट्विस्टेक्स लिमिटेड, कॉटन यार्न बिजनेस, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और बी टू बी फोकस। चलिए आज हम वीडियो में बात करेंगे कंपनी करती क्या है, आईपीओ एनालिसिस और लास्ट में बात करेंगे अप्लाई करना है या अवॉइड। श्रीराम ट्विस्टेक मेनली कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है। कंपनी कून यार्न और कार्डेड यार्न बनाती है, बोथ कॉम्बेड और कार्डेड कैटेगरीज में। ये यार्न यूज होते हैं नाइटिंग और वेविंग में, जैसे डेनिम, टॉवल्स, शीटिंग्स, स्वेटर्स, सॉक्स, होम टेक्सटाइल और इवन इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स। साथ ही कंपनी वैल्यू एडेड यार्न भी ऑफर करती है। एली ट्विस्ट यार्न, कॉम्पैक्ट स्लब यार्न, लाइक्रा ब्लेंडेड यार्न, जो हायर मार्जिन और बेटर डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल प्योर बी टू बी, मतलब डायरेक्ट एंड कंज्यूमर नहीं, बल्कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, गारमेंट एक्सपोर्टर्स, फैब्रिक प्रोड्यूसर और बल्क बायर्स को सप्लाई। डोमेस्टिक प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में। इसके अलावा कंपनी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी करती है, जो स्केलेबिलिटी का पॉजिटिव सिग्नल देता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड है गोंडल, राजकोट, गुजरात में। कंपनी के पास 17 कॉम्पैक्ट रिंग स्पिनिंग मशीन है विथ टोटल 27,744 स्पिंडल्स। साथ ही 5 वेयरहाउस है रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स के लिए। टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है 9855 मेट्रिक टन, जो स्मूथ ऑपरेशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो फुल्ली इंटीग्रेटेड मॉडर्न स्पिनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक लोकेशन विद गुड स्टोरेज, हेल्थ ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल में देखें तो मार्च 23 से मार्च 25 और ये 6 महीने का डेटा है, तो इसे आप ध्यान में देकर चल सकते हैं। कंपनी की एसेट देखें तो 135 से बढ़कर 194 और करंट में 270 के आसपास है। टोटल इनकम कंपनी की 213, 256 और 132 है। पैट कंपनी का देखें तो 2 से 8 हो गया और करंटली 7 चल रहा है। एबिटा कंपनी का देखें तो 17.40 से बढ़कर 21 और करंटली 17 चल रहा है। नेटवर्थ कंपनी की देखें तो 61.11, 74.03 और 80.70 के आसपास चल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 49.36, 44 और करंटली 51 के आसपास है। कंपनी की टोटल बोरोविंग देखे तो 55 से बढ़कर 62 हुई, फिर करंटली 60 है। ये इनलाइन मैनर में चल रही है, तो ये ठीक बात है। अब बात करते हैं कंपनी के केपीआईज के बारे में। ये पूरे साल का डेटा है और ये 6 महीने का डेटा है। आरओसी कंपनी का 13.37 और 10.74, डेट टू इक्विटी 0.84 और 0.75, जो एक के पास है, बट एक से कम होना हर एक कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। रिटर्न ऑन नेटवर्क देखे तो 11.36 और 9.05% है। पैट मार्जिन कंपनी का 3.14 और 5.30% है। इबिटा मार्जिन कंपनी का देखे तो 8.57 और 12.90% है, जो कि इंक्रीजिंग मैनर में है। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी की देखे तो 4.13 टाइम्स है। ईपीएस कंपनी का देखे तो प्री और पोस्ट आईपीओ में 2.72 और पोस्ट आईपीओ 3.50 हो जाएगा। पीई कंपनी का देखे तो 38.21 से घटकर 29.69 हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी 47.0% है, तो इसमें सेबी का 75-25 का रूल लागू नहीं पड़ता है। मार्केट कैप कंपनी का देखे तो एक छोटी कंपनी है, 415 करोड़ के आसपास। अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव इश्यू के बारे में, मतलब कंपनी अपना पैसा कहाँ यूज करने वाली है। तो सबसे पहले कंपनी विंड और सोलर प्लांट के लिए 39 सीआर के आसपास यूज करेगी। अपनी डेट को रीपेमेंट करने के लिए 14 सीआर के आसपास यूज करेगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 44 सीआर का यूज होगा। बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। ये आईपीओ छोटा आईपीओ है, 110 करोड़ के आसपास और पूरा का पूरा फ्रेश कैपिटल है। कंपनी की फेस वैल्यू देखे तो 10 की है। कंपनी का प्राइस बैंड 95 से 104 का है। लॉट साइज कंपनी का 144 है, पूरा फ्रेश कैपिटल है और बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी की टेंटेटिव टाइमलाइन के बारे में। आईपीओ ओपन होगा 23 को, क्लोज होगा 25 को, अलॉटमेंट आपको पता चलेगा 26 को, रिफंड इनिशिएट होंगे 27 को और क्रेडिट आपको मिल जाएंगे शेयर 27 को। और एक और नई कंपनी 2 तारीख को मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं आईपीओ रिजर्वेशन के बारे में। क्यूआईबीज के लिए 75% का कोटा रखा गया है, रिटेल के 10% और एनआईएस के लिए 15% है। रिटेल का कोटा 10% होने से आपके अलॉटमेंट चांसेस कम हो जाएंगे।
अब बात करते हैं आईपीओ के लॉट साइज का। तो एक रिटेल लॉट होगा 144 शेयर का, जिसमें 14,976 का इन्वेस्टमेंट होगा। वैसे ही मैक्सिमम आप 2 लाख से नीचे लगा सकते हैं। 2 लाख से ऊपर लगाओगे तो आप स्मॉल एचएनआई, और 10 लाख से नीचे तक स्मॉल एचएनआई मैक्स तक। वैसे ही बिग एचएनआई में आप कोटा देख सकते हो। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के जीएमपी के बारे में। अभी जो नंबर्स मार्केट में सर्कुलर हो रहे हैं उसके हिसाब से कंपनी का जीएमपी 5 रुपए के आसपास चल रहा है, जो रफली 4.81% का इंडिकेशन देता है। इसका मतलब ये होता है कि सिंपल लैंग्वेज में ग्रे मार्केट प्रीमियम पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिस्टिंग के टाइम पर स्टॉक इश्यू प्राइस के ऊपर ओपन हो सकता है। 5% का जीएमपी एक मिड टू मॉडरेट पॉजिटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है, ना बहुत अग्रेसिव ना बहुत ठंडा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। लो टू मिड जीएमपी जनरली ये बताता है मार्केट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहा है। ये कोई ओवर हाइप आईपीओ नहीं लग रहा, बल्कि फंडामेंटल ड्रिवन इंटरेस्ट दिखा रहा है, स्पेशली बी टू बी टेक्सटाइल बिजनेस में। लेकिन याद रखो, जीएमपी डेली चेंज होता है, सब्सक्रिप्शन नंबर, ओवर मार्केट मूड और लिस्टिंग से पहले न्यूज फ्लो से ऊपर या नीचे हो सकते हैं। इसलिए जीएमपी देखकर डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। बॉटम लाइन ये है कि 5% जीएमपी पॉजिटिव है, पर कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फाइनेंशियल और वैल्यूएशन के साथ अलाइन करके ही कॉल लेना चाहिए। दोस्तों, अब इस आईपीओ एनालिसिस को रैप अप करते हैं। प्योरली इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो श्रीराम ट्विस्टेक्स एक B2B फोकस्ड टेक्सटाइल यार्न कंपनी है, जिसका बिजनेस ट्रेडिशनल है लेकिन एग्जीक्यूशन और प्रोडक्ट मिक्स वैल्यू एडेड साइड की तरफ जा रहा है। कॉटन यार्न जैसे बिजनेस साइक्लिकल होते हैं, इससे यार्न पे एक्सपेक्टेशन हमेशा रियलिस्टिक रखनी चाहिए। अब बात करते हैं जीएमपी की, जो अभी मार्केट में 5 के आसपास चल रहा है, जो कि 4.81% दिखा रहा है। ये जीएमपी सिग्नल दे रहा है मिड टू पॉजिटिव सेंटीमेंट की। इसका मतलब ये है कि ग्रे मार्केट में नॉमिनल डिसिप्लिन लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन रख रही है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हो तो जीएमपी एक रेफरेंस हो सकता है, लेकिन ब्लाइंड डिसीजन नहीं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जीएमपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंशियल मार्जिन, डेट पोजीशन और इंडस्ट्री साइकिल। बॉटम लाइन ये है कि श्रीराम फिस्टेक आईपीओ जीएमपी पॉजिटिव है पर कंजर्वेटिव है। डिसीजन लेने से पहले नंबर्स को समझना और रिस्क असेस करना जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट के रिस्क के साथ आता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। और हाँ, और अगर आपको आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्फॉर्म रहिए और डिसिप्लिन इन्वेस्ट करिए।